नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म ने पंजाब की एक और अहम और बाअसर शख्सियत को हटाने का फ़ैसला क्यों किया। इस शख्सियत का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से क्या ताल्लुक़ था और इस शख्सियत के बारे में वज़ीर आज़म को खुफिया इदारों से किस किस्म की रिपोर्ट्स मिली थीं और उन रिपोर्ट्स में क्या कहा गया था। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म को पंजाब के एक वज़ीर के बारे में खुफिया इदारों से कुछ अहम रिपोर्ट्स मिली थीं। ये खुफिया रिपोर्ट्स किस वज़ीर के बारे में थीं और इन खुफिया रिपोर्ट्स में क्या कहा गया था वो आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे चलकर बताते हैं। लेकिन पहले आपको इस पूरे मामले का एक मुख्तसर सा पस मंज़र बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। और वो पस मंज़र ये है कि वज़ीर आज़म ने खुद जो पाकिस्तान के खुफिया इदारे हैं उन्हें ये असाइन किया हुआ है, यानी उन्हें ये ज़िम्मेदारी सौंप रखी है कि वो वुज़रा, मुशीरों, आला ओहदों पर तैनात अफसरों और जो दीगर आला ओहदेदार हैं उनके बारे में रिपोर्ट्स बाकायदगी से वज़ीर आज़म तक पहुँचाएँ ताकि वज़ीर आज़म वफाकी वुज़रा, मुशीरों, सूबाई वुज़रा और जो आला ओहदों पर तैनात ऑफिसर हैं उनके ऊपर नज़र रख सकें और उनको मालूम हो सके कि ये जो आला ओहदों पर तैनात लोग हैं ये क्या काम कर रहे हैं, इनकी क्या कारकर्दगी है और क्या ये शफाफियत को मलूज़े ख़ातिर रख रहे हैं या नहीं रख रहे। और ये जो पूरा हमने पस मंज़र बताया ये हमें वज़ीर आज़म ऑफ़िस में जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने हमसे ये पूरा पस मंज़र शेयर किया। अब आपको बताएं कि पंजाब के जिन वज़ीर के बारे में हमने आपसे ज़िक्र किया इनके बारे में वज़ीर आज़म को खुफिया इदारों से कुछ रिपोर्ट्स मिली थीं और इन वज़ीर का नाम है असद अली खोखर और ये पंजाब में वज़ीर बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगलात और फ़िशरीज़ थे। और ये जो असद खोखर साहब हैं इन्हें जब पंजाब काबीना में शामिल किया गया था पहली मरतबा तो उस वक्त भी इस बात पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात आए थे, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए थे कि इन्हें सूबाई काबीना में क्यों शामिल किया जा रहा है। लेकिन इन्होंने बड़ी तगोदो की, बड़ी लॉबिंग की और बिल आखिर इन्हें सूबाई काबीना में शामिल कर लिया गया। लेकिन सूबाई काबीना में शामिल किए जाने के बावजूद कोई 3.5 माह तक इन्हें कोई महकमा अलॉट नहीं किया गया, यानी ये सूबाई वज़ीर तो थे लेकिन इनके पास कोई महकमा नहीं था। उसके बाद इन्होंने 3.5 महीने तक मुसलसल दोबारा से बड़ी तगोदो की, बड़ी लॉबिंग की, बहुत से लोगों से राब्ते किए और 3.5 महीने बाद फिर इन्हें तहफ़्फ़ुज़ बराए जंगलात और फ़िशरीज़ की जो वजारत है वो दे दी गई। और इससे पहले वो वज़ीर आला पंजाब का जो उनका जो दफ्तर है उसमें जो शिकायत सेल है उसके इंचार्ज भी रहे, लेकिन बाद में उन्हें वो ओहदा छोड़ना पड़ा था। अब आपको बताएं कि जब असद अली खोखर को वजारत मिलने के बाद उनको महकमा भी मिला तो ऐसी रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि वो अपने अख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं और अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो जो खुफिया इदारे हैं या जिन्हें हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट्स जमा करने वाले, वो इनके बारे में अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो जमा करते रहे और पता चलता रहा कि ये वज़ीर साहब जो हैं ये किस तरह से अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरा, इन्होंने आसिफ बिलाल लोधी को कमिश्नर लाहौर तैनात करने की सिफारिश भी की और उन्हें कमिश्नर लाहौर तैनात करवाने के लिए बड़ी लॉबिंग भी की। और ये आसिफ बिलाल लोधी के बारे में हम आपको बता दें कि आसिफ बिलाल लोधी को हफ्ते के रोज़ बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हुक्म पर हटाया गया था और उसकी वजह क्या थी वो हमने पिछली वीडियो में भी आपको तफसील से बताई और इस वीडियो में भी दोबारा मुख्तसरन आपको बताएंगे
ताकि आपको ये पूरा मामला जो है वो समझ में आ सके। अब जब असद अली खोखर का मामला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुंचा तो उसके बाद क्या हुआ, तो आपको बताएं कि जब वज़ीर-ए-आज़म हफ्ते के रोज़ लाहौर पहुंचे तो उनके पास कुछ रिपोर्ट्स पहले से मौजूद थीं, जिस पर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से बड़ी तफसीली मुशावरत की और पॉइंट वाइज यानी नुक्तावार जो है उन रिपोर्ट्स के ऊपर वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर-ए-आज़म की बात हुई। और वज़ीर-ए-आज़म ने जो उनके पास रिपोर्ट्स थीं उनकी रोशनी में उस्मान बुज़दार को हुक्म दिया कि असद अली खोखर को वजारत से फ़ारिग कर दिया जाए। अब जाहिर है कि उस्मान बुज़दार को जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से ये हुक्म मिला तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था कि असद अली खोखर को वजारत पे बरकरार रखा जाए, इसलिए वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर से ये अहकाम खोखर तक पहुंचा दिए गए कि उन्हें वजारत से फ़ारिग किया जा रहा है। अब जब उन्हें पता चला कि ये अहकामात तो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिए हैं, तो उसके बाद उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने ख़ुद ही ये वजारत जो है उससे इस्तीफ़ा दे दिया और ये ज़ाहिर किया कि वो तो अपनी कोई निजी मसरूफियात की वजह से या ज़ाती मसरूफियात की वजह से ये वजारत छोड़ रहे हैं, यानी वो वजारत जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने इतनी तगोदो की थी उसके बारे में उन्होंने ये ज़ाहिर किया कि वो अपने हलके के लोगों को कुछ वक्त देना चाहते हैं और अपने हलके के लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, इस वजह से वो बज़ाते ख़ुद जो हैं वो वजारत से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। लेकिन हमारे ज़राए ने हमें बताया कि उनको जो वजारत से हटाने का जब हुक्म जारी किया जा चुका था तो उस वक्त उन्होंने एक फेस सेविंग के लिए वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। अब आपको ये भी बताएं कि ये जो आसिफ बिलाल लोधी जिनकी सिफारिश जो है वो असद अली खोखर ने भी की थी और उनको कमिश्नर लाहौर तैनात करने के लिए एक लॉबिंग भी की थी, तो ये जो आसिफ बिलाल लोधी हैं इनके बारे में भी 2 महीने पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खुफिया इदारों से कुछ रिपोर्ट्स मिली थीं और उन रिपोर्ट्स में बताया गया था कि इनके बड़े बड़े जो कारोबारी हलके हैं, बड़ी बड़ी जो कारोबारी शख्सियात हैं, बड़ी बड़ी जो सियासी शख्सियात हैं, उनसे इनका बड़ा ही गहरा और ख़ास किस्म का ताल्लुक़ है। और मुबैना तौर पर इनके बारे में ये रिपोर्ट्स भी सामने आईं कि ये इन कारोबारी हलकों से और इन सियासी शख्सियात से फ़ायदे भी लेते हैं और उसके बदले में उनको फ़ायदे भी देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये हुक्म दिया था कि आसिफ बिलाल लोधी को कमिश्नर लाहौर के ओहदे से हटाया जाए और इनके बारे में हम आपको बता दें कि ये रिंग रोड अथॉरिटी के चेयरमैन भी थे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हफ्ते के रोज़ लाहौर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि कुछ अफसरान ने उनको ब्रीफिंग दी तो पता चला कि इन्हें तो 1 हफ़्ता पहले कमिश्नर लाहौर जो है वो दोबारा तैनात कर दिया गया है। अब वो प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा से वो जो उनको रिपोर्ट्स पेश की गई थी उनको रिव्यू किया, यानी उनका जायज़ा लिया और उन्होंने फ़ौरन ये अहकामात जारी किए कि आसिफ बिलाल लोधी को उनके ओहदे से हटाया जाए, जिसके बाद रात गए ये अहकामात जारी किए गए और आसिफ बिलाल लोधी को उनके ओहदे से हटाकर ये हुक्म दिया गया कि वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करें। इसके साथ साथ डॉक्टर शुएब ये भी पंजाब के एक बड़े ही बाअसर ऑफिसर थे और ये पंजाब में सेक्रेटरी सर्विसेज थे। अब इनके बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये रिपोर्ट पेश की गई कि आसिफ बिलाल लोधी की जो तैनाती हुई थी वो उसका जो हुक्म था वो इन्होंने जारी किया। अब उनके मुताबिक यानी डॉक्टर शुएब के मुताबिक उन्हें ये हुक्म जो है वो चीफ़ सेक्रेटरी की जानिब से आया था, यानी इस बारे में चीफ़ सेक्रेटरी की जानिब से ये कहा गया था कि आसिफ बिलाल लोधी को कमिश्नर लाहौर तैनात किया जाए, जबकि कुछ हल्के ये कहते हैं कि ये जो हुक्म है वो बराह रास्त वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से आया था कि आसिफ बिलाल लोधी को कमिश्नर लाहौर तैनात किया जाए। बहरहाल जब डॉक्टर शुएब का भी इस पूरे मामले में नाम आया तो वज़ीर-ए-आज़म ने उनके बारे में भी अहकामात जारी किए कि डॉक्टर शुएब अकबर को भी फिल-फौर ओहदे से हटाया जाए और उसके बाद उन्हें भी ओहदे से हटाकर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है वो रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। तो अब प्राइम मिनिस्टर का ये जो दौरा है लाहौर का, उसके नतीजे में 2 बाअसर तरीन
अफसरान को तब्दील किया गया और एक जो पंजाब के वज़ीर हैं उन्हें तब्दील किया गया। और ज़राए के मुताबिक पंजाब की जो सूबाई काबीना है और पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें मज़ीद तब्दीलियाँ भी अब मुतवक्को हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लाहौर के दौरे के बाद। नादरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो खबर शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तजिया पेश किया, इसके मुतालिक फ़ीडबैक दीजिए, इसके मुतालिक कमेंट्स कीजिए। और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलों से आगाह रहना चाहते हैं